हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। AKTU न्यूज़ टुडे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि अब छात्र बिना ABC ID के छात्र जो है परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। तो कुछ न्यूज़ इसमें जो ओल्ड है लेकिन कुछ नई न्यूज़ जो है वो AKTU में ऐड की गई है, तो उन सब न्यूज़ का डिस्कशन कर लेते हैं। पहली न्यूज़ इसमें यह है कि आपको पता है एग्ज़ाम फॉर्म 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट जो है बिना ABC ID के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी इसमें ये न्यूज़ है कि काफ़ी स्टूडेंट जो परेशान है, कैरी ओवर का रिजल्ट नहीं आया है, चैलेंज के रिजल्ट नहीं आए हुए हैं और स्टूडेंट परेशान है कि वो जो कोप का फॉर्म भरे या ना भरे। मान लीजिए वो कोप का फॉर्म भरते हैं और रिजल्ट चैलेंज में वो पास हो जाते हैं तो उनकी कोप की जो फीस है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि AKTU से फीस रिटर्न होना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद डिटेन छात्रों की सूची को भी 7 जनवरी तक इंस्टीट्यूट से मांगा गया है। AKTU के जो परीक्षा नियंत्रक माननीय राजीव कुमार जी का कहना है कि कोशिश पूरी ये की जा रही है कि जनवरी में सारे रिजल्ट दे दिए जाएँ। अब AKTU देगा कि नहीं, क्योंकि जनवरी में भी परीक्षा प्रस्तावित है, तो फॉर्म को लेकर के स्टूडेंट में बड़ा असमंजस है। जो लास्ट इसमें न्यूज़ है वो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर देख रहे लिखा हुआ है चुनौती मूल्यांकन की जगह पुनर्मूल्यांकन की तैयारी होगी। चैलेंज के जो एल्यूशन होता था उसके जगह पर अब रीएल्यूशन होगा। रीएल्यूशन का मतलब होता है आपकी कॉपियों की चेकिंग जो है दोबारा होगी। आपको पता है चैलेंज में दो स्टेज होती थी। स्टेज 1 में आप अपनी कॉपी को देखते थे जिसके लिए आप 300 रुपये देते थे और आपके लॉगिन ERP पर कॉपी आती थी। उसी तरह स्टेज 2 में आप एक सब्जेक्ट के 2500 रुपये देते थे। अगर स्टूडेंट पास होता था तो अधिक नंबर आते थे तो वो ऐड हो जाते थे, अगर कम नंबर आते थे तो वो ऐड हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में ये जारी होने वाला है पुनर्मूल्यांकन। यहाँ पर लिखा हुआ है AKTU चुनौती मूल्यांकन के आवेदन करने वाले छात्रों के नंबर कम नहीं करने की योजना बना रहा है। पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। AKTU में हर वर्ष लगभग 40,000 छात्र चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं, जिसमें 35% विद्यार्थियों के नंबर कम हो जाते हैं। कुलपति प्रोफेसर JP पांडे के अनुसार विद्यार्थियों की मांग को हित में रखते पुनर्मूल्यांकन विक्रिया। ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि पहले वो रिजल्ट में पास थे, अब वो फेल हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए जो AKTU के कुलपति है JP पांडे जी, उन्होंने बोला है कि अब पुनर्मूल्यांकन होगा। पुनर्मूल्यांकन में आपकी कॉपी की रीचेकिंग होगी और उसमें अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो वो ऐड होंगे और अगर नंबर कम होते हैं तो वो ऐड नहीं किए जाएंगे, ज़्यादा वाले नंबर ही आपके ऐड किए जाएंगे। मतलब फाइनली AKTU चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो पास कर दिए जाए। तो कम नंबर जो आपके ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेज को हटा करके एक स्टेज ही रखनी चाहिए और पैसे को भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि 2500 रुपये एक सब्जेक्ट के बहुत होते हैं। पैसे भी कम कर देने चाहिए। और चैलेंज के आज जहाँ पर बोला गया तो वहाँ पर पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था किस सेम से लागू होगी, इसी सेम से लागू होगी या 24-25 के हिस्से में जब इवन और सेम एग्जामिनेशन तब होंगे, ये तो आने वाले सर्कुलर में ही पता चलेगा। फिलहाल AKTU विद्यार्थियों के लिए यही लेटेस्ट अपडेट थी कि आने वाले समय में उनके चैलेंज के बजाय अब पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की जा रही है। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। For more update, keep watching, subscribe the channel, press bell icon and join Telegram channel. Thank you very much.